आज हम अल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकूला की तरफ से कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट कुछ इस बारे में बात करना चाहते हैं कि जो रीसेंट एडवांसेस है हमारी डिपार्टमेंट में। पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था और यहाँ नहीं होती थी, तो पेशेंट को काफ़ी दिक्कत आती थी और कई लोग उस इलाज का फ़ायदा भी नहीं उठा पाते थे। तो अभी पिछले 2-3 साल में कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ करने लगे हैं, जैसे कि हम कहते हैं अभी डिज़ीज़ जो है हार्ट डिज़ीज़, उसमें कॉर्नरी आर्टरीज जो होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, उसमें काफ़ी कैल्शियम कईयों में जमा होता है। नॉर्मली कम यंग एज में कैल्शियम इतना नहीं होता, तो प्रोसीजर इज़ नॉट वेरी रिस्की एंड इट इज़ वेरी रिस्क बड़े आराम से हो जाता है। पर जैसे जैसे एज बढ़ती है या कोई स्मोकर्स हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक है, तो कैल्शियम काफ़ी जमा हो जाता है, जिसको कि जब तक हम अच्छी तरह तोड़े ना तो उसमें स्टेंटिंग वगैरह पॉसिबल नहीं। तो इनके पेशेंट्स में जनरली कार्डियक सर्जरी बेस्ट ऑप्शन होती है। बट कई पेशेंट्स में क्या होता है, एक ही नस में बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, दे आर नॉट कैंडिडेट्स फॉर बाईपास सर्जरी, और या कोई पेशेंट्स इतने फ्रेल होते हैं या एल्डरली होते हैं जिनमें कार्डियक सर्जरी पॉसिबल नहीं है, तो दे वर डिप्राइव्ड ऑफ दिस ट्रीटमेंट और वो कंटिन्यूस एंजाइना उन लोगों को होता रहता था कि लाइफ में एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते थे साइड बिकॉज ऑफ चेस्ट पेन। अब कुछ ऐसे तरीके आए हैं जो कि इस कैल्शियम को मॉड्यूलेट कर देते हैं, बेसिकली तोड़ देते हैं, ताकि हम अपना स्टेंटिंग का काम बड़े आराम से कर सकें। तो इसमें रोटा अब्लेशन जो थेरेपी है वो बहुत देर से चल रही है, जिसको हम रोटा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो वो एक कैथेटर है जिसके ऊपर डायमंड कोटेड टिप होती है, जो जस्ट लाइक अ ड्रिल, जो हम लक्कड़ में ड्रिल करते हैं, कोई छेद करते जाते हैं, उसी तरह ये एक ड्रिल टाइप होती है जो रोटेट होती है और आसपास के कैल्शियम को तोड़ती रहती है। तो जब ये कैल्शियम टूट जाता है तो फिर नॉर्मल बलून से हम उसको नाड़ी का रास्ता बना लेते हैं और स्टेंट आराम से छूट जाता है। सो ये रोटा अब्लेशन यूज़ होता है उन नाड़ियों में जिसमें रास्ता बहुत कम हो और नॉर्मल बलून भी ना जा सके। फिर एक थेरेपी है कटिंग बलून की, जो कि एक बलून है, नॉर्मल बलून है, उसके ऊपर ब्लेड्स लगे हुए हैं, 4-5 ब्लेड लगे हुए हैं। तो जब वो आर्टरी के अंदर हम इन्फ्लेट करते हैं तो उसमें जगह जगह पर इंसिजन्स बन जाते हैं और उसके बाद हम नॉर्मल बलून से उस कैल्शियम को तोड़ पाते हैं, फिर सब्सिक्वेंटली स्टेंटिंग कर पाते हैं। देन जो लेटेस्ट चीज़ आई है दैट इज़ IVL इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी। It is very safe, safer than rota ablation and cutting balloon, but the only thing is अभी ये एक कंपनी की आती है, तो इसका कॉस्ट अकेले बलून का 3.5 lakhs है। पीपल आर अफोर्डिंग इट और रीइंबर्समेंट भी फुली हो जाती है इसकी, अगर कोई पैनल पे है या कोई इंश्योरेंस है, दे रीइंबर्स फुली। तो इसमें क्या होता है, जब हम काफ़ी कैल्शियम देखते हैं एक नस में, तो इस बलून को यूज़ करते हैं। ये एक बलून है जिसके ऊपर लिथोट्रिप्सर लगा होता है जो एमिट करता है लिथोट्रिप्सी वेव्स। सो वेव्स शॉक वेव्स कहते हैं, और शॉक वेव के साथ जो अपना कैल्शियम है वो टूटता रहता है और हमें एंजियोप्लास्टी के दौरान दिखता है जैसे मेल्ट कर रहा हो कैल्शियम, और इसके बाद बड़ी सेफ और अच्छा रिजल्ट आ जाता है। दोबारा रीस्टेनोसिस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बट इस सब में मैं बता दूं भी ये उन्हीं पेशेंट्स में करना चाहिए जिसमें बाईपास सर्जरी नहीं इंडिकेटेड या कोई और रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें सर्जरी नहीं की जाती। बट इट इज़ नाउ पॉसिबल, पहले कुछ पेशेंट्स हम छोड़ देते थे। और इसी टेक्निक को आगे बढ़ाते हुए भी हाउ अदर टेक्निक्स कैन हेल्प अस डूइंग कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज। अब एक अल्ट्रासाउंड आ गया है जो कि आर्टरीज के अंदर चले जाता है, जिसको IVUS बोलते हैं, इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड। तो जब हम उसको यूज़ करते हैं, वो एक तरह से दूरबीन है जो आर्टरीज के अंदर जाती है, बता देती है कहाँ कैल्शियम है, 5 o'clock पे है, 7 o'clock पे है। तो उस अकॉर्डिंगली हम अपने कटिंग बलून और जो भी है रोटा यूज़ कर सकते हैं
ताकि उस कैल्शियम को वहाँ से ब्रेक कर दें। उसका यूज़ ये भी है, अभी हमें आईवस से ये पता लग जाता है अभी कौन से रीजन में स्टेंट हमें अपना ख़त्म करना है, अभी कौन सा हेल्दी एरिया है। विजुअल आई में कई बार हम मिस कर जाते हैं, बट इससे प्रॉपर पता लग जाता है तो गुड रिजल्ट्स आते हैं। फिर स्टेंट पूरी तरह एक्सपैंड हुआ है कि नहीं। अगर स्टेंट पूरी तरह एक्सपैंड हुआ है तो उसको बंद होने के चांसेस बहुत कम होते हैं अनटिल अनलेस पेशेंट दवाई ना खाए। अदरवाइज फुली एक्सपेंडेड स्टेंट्स का थ्रोम्बोसिस नहीं होता, तो उसमें डायमीटर पता लग जाता है अभी असली वेसल का क्या डायमीटर है और हमारा स्टेंट कहाँ तक फूला है। अगर वो कम इन्फ्लेट हुआ है फिर उसको और बलून से इन्फ्लेट कर देते हैं। देन अगर कोई पेशेंट स्टेंट बंद से आता है फिर वहाँ आईवस हेल्प करता है अभी स्टेंट क्यों बंद हुआ, वेदर माला पोजीशन थी भी पूरी तरह स्टेंट फूला नहीं था, या कोई स्टेंट के स्ट्रट का फ्रैक्चर था, या फिर पेशेंट में इतना एथरोस्क्लेरोसिस होता है, बॉडी उसकी जेनेटिकली इतनी है अभी बार बार पैरस मिलता है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग तरह कर सकते हैं। और हाल ही में आपने सुना होगा एक टैवी करके टेक्नोलॉजी आई है जिसमें हम जो एक हार्ट में 4 वैल्व होते हैं, एक एओर्टिक वैल्व जो मेन वैल्व होता है जिससे हार्ट से बॉडी को ब्लड सप्लाई जाती है, तो वो टाइट हो जाता है रास्ता, उसको एओर्टिक स्टेनोसिस बोलते हैं। जब वो इतना टाइट हो जाता है कि उसमें से ब्लड बहुत ही कम जाता है तो फिर उसको ट्रीटमेंट चाहिए, अदरवाइज पेशेंट कैन डाई एनी टाइम। उसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो सर्जिकल जो है हम चेंज ऑफ वैल्व है, लेकिन आजकल फिर वही कई पेशेंट्स फिट नहीं होते सर्जरी के लिए बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कैल्शियम इन द एओर्टा एंड सम आर वेरी एल्डरली, और कईयों को कोमॉर्बिडिटीज इतनी होती है, अभी साथ में सीओपीडी है, लंग्स की भी वेंटिलेटर से बाद में उतार पाएंगे कि नहीं, किसी को गठिया है, कोई बहुत फ्रेल है, तो उनमें ये टैवी जो टेक्निक है ये बड़ी हेल्पफुल है और ये टाइम के साथ बड़ी एडवांस हो रही है। दिस वी आर डूइंग फ्रीक्वेंटली एट अवर इंस्टीट्यूट। एंड देन एक चीज़ होती है जिसमें हम बहुत कॉमनली क्रॉस आते हैं, मैं बेहोश हो गया, कोई बेहोश हो गया, गिर गया, लेकिन सारे टेस्ट कर लिए, कुछ पता नहीं लग रहा है, एमआरआई कर ली, ईईजी कर ली, इको कर ली, कैरोटिड डॉपलर कर लिया, 24 घंटे का होल्टर कर लिया। अभी होल्टर मॉनिटरिंग का मतलब होता है अभी ईसीजी में कोई बीच में धड़कन तेज हो जाती है या कई बार बीच में कुछ देर के लिए हार्ट धड़कना बंद हो जाता है तो बेहोश हो जाता है, पर वो रोज रोज नहीं जब होता तो फिर हम लोग पिक नहीं कर पाते। तो आजकल एक इवेंट लूप रिकॉर्डर्स आ गए हैं जो यहाँ स्किन के नीचे हम लगा देते हैं और वो इवन 3 to 6 months हम रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, और जब कभी पेशेंट को ये एपिसोड हो तो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। एक्सटर्नल लूप रिकॉर्डर्स भी हैं जिसमें हमें बॉडी के अंदर नहीं डालना पड़ता है, बट उसमें मैक्सिमम 1 week तक हम कर सकते हैं और उसको फिर उतार के दोबारा लगाना पड़ता है। सो दीज आर द recent things which we have started using, which are very helpful for the patients, and in future also we will try to bring all the latest technology at economical price. ये बहुत ज़रूरी है, अभी इकोनॉमिकल चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, अदरवाइज most of the population cannot take the advantage of it.